राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री हरिवंश। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? जो नए व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं आपका पंडित मानव वशिष्ठ ज्योतिष आचार्य। अभी हम नंदगांव से होकर बरसाने जा रहे हैं लाडली जू के पास। और लाडली जू के पास मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखना, आप जब भी आप वृंदावन आओगे ना, लाडली जू के पास वही व्यक्ति जा सकता है। ये मजाक नहीं, ये सीरियस बात है। इस पर पहले मेरे मन में आता होता था कि नहीं ऐसे हो सकता है। हाँ, ऐसा ही होता है। आप हर जगह जा सकते हो, पर लाडली जू के पास वही व्यक्ति जा सकता है जिसको स्वयं ठाकुर जी हाथ पकड़ के ले जाएं। आप ऐसे नहीं जा सकते। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हमारा कल विचार था कि हम लाडली जू के पास जाएंगे आज सुबह मंगला में। तो हमारी अर्धांगिनी कह रही है कि मैंने गुरु जी के दर्शन करने हैं। और गुरु जी 7 बजे कहाँ जाते हैं? सोबरी कुंड। वहाँ पे दर्शन देते हैं आजकल ना, वहाँ पे पद यात्रा करते हैं। तो मैं इनको कह रहा था कि नहीं, मैं रात्रि सुबह हम जल्दी निकलेंगे। धुंध तो पड़ती है सुबह सुबह, वैसे धूप निकल जाती है। सबसे अच्छी बात ये है जहाँ पे धूप निकल आती है, अच्छी धूप। मतलब ऐसा करता कि गर्म कपड़े नहीं पहने जाते ज्यादा। जैसा कि आपको पता, मैंने जी कुर्ता ही पहना हुआ है। तो फिर मैंने इनको कहा कि हम चलेंगे, हम सुबह मंगला आरती करेंगे। मंगला आरती होती है 5 बजे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे हमें, क्योंकि गुरुजी के दर्शन करने बहुत जरूरी है। और मेरे मन में था कि गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे तब तक हम वापस आ जाएंगे। मैंने वहाँ पे निकाल के देखा, बरसाने जो हमारी प्यारी जी लाडली जी की जो आरती होती है, आरती के समय जो मंगला आरती है, मंगला आरती 5 से लेके 6 बजे तक। फिर मैं क्या, अगर लेट हो गया फिर ये कहेगी कि आपने लेट करवा दिया, गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। क्योंकि फिर हमें वृंदावन में एक खास बात है, आपको पता, 3 दिन से ज्यादा आप ब्रज नहीं, 3 दिन से ज्यादा आप नहीं रह सकते। चौथे दिन आपके मन की ठाकुर जी कहेंगे जाओ जाओ, अब जहाँ से जाओ, निकलो यहाँ से। और 1 सेकंड मैं इसको क्रॉस कर लूं। बरसाने वाली की जय, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती है मेरी लाडली जू, नाम इस पापी का हो रहा है। तो दर्शन नहीं हुए, तो आज हम पंजाब के लिए रवाना हो रहे थे, पंजाब की तरफ वापस जा रहे थे कि चलो चलते हैं वापस। बाकी सब जगह हमने दर्शन लाडली जू की कृपा से, जमुना जी, राधिका वल्लभ, राधा वल्लभ, स्नेह बिहारी जी, सब तरफ हमने। पहले तो मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम ब्लॉग शुरू करें, पर हमारी अर्धांगिनी कह रही है हमने ब्लॉग बनाना शुरू करना। मैं ठीक, अच्छी बात है, कर सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो। क्योंकि मेरा कहने का मतलब यही है कि हम अच्छी बातें, हम सनातनी हैं, हमारा फर्ज ये होना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरे व्यक्ति भी अच्छी राह पे चले, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बातें तो बहुत है, बातें तो इतनी है कि खत्म ही नहीं हो सकती। तो चलो अच्छी बातें करना, गुरु जी की कृपा से ज्ञान, नहीं तो हमें तो इतना ज्ञान है नहीं। जैसे गुरु जी जो बताते हैं तो बस उसी राह पे चलते हैं। तो अभी तो हम जा रहे हैं बरसाने, तो आपको वहाँ पे मैं दर्शन करवाने की पूरी कोशिश है हमारी। क्योंकि आप भी देखो, सबसे पहले तो आप जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ते हो, हम तो यही कहते हैं कि आप हमारी फैमिली हो, कहते नहीं आप हो। तो आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ उतना ही प्रेम करें जितना हम आपसे करते हैं। तो मैं कोशिश हमारी यही रहेगी। कोशिश इसलिए कहता हूँ, वादा नहीं करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए अगर पूरी ना कर पाओ। कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। गुरु जी कहते हैं 1000 बार गिरने के बाद भी उठो, प्रयत्न करो कि हम हासिल होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री जी की इतनी कृपा है। कृपा पहले समझना चाहिए, कृपा आप कहते किसको हो? कृपा हम इसको नहीं कहेंगे कि मेरे पास महंगिया गाड़ी है, या मेरे पास कोठी बंगले हैं, या हर अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ, उसको हम कृपा नहीं कहते। मैं पहले इसको कृपा समझता था कि अगर, अरे वो व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ उस व्यक्ति जो आपने मांगा हो, जिसके लिए आपने तमन्ना की हो, आपको मिल जाए। वो जो तड़फ है, आपको मिले ना, आप तड़फ रहे हो,
आपके अंदर इतना तड़फ रहे हो, बार बार जिक्र कर रहे हो, हे प्यारी जू, हे श्यामा जू, जो भी आपकी मन की अभिलाषा है। जैसे हमारे गुरु जी को प्रश्न किया था प्रभु जी ने, जो प्रभु जी आते हैं सभी, उन्होंने किसी ने प्रश्न किया कि गुरु जी अगर आपके सामने प्रभु आ जाए तो आप प्रभु से क्या मांगोगे? तो गुरु जी ने कितना अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि हम भगवान को कहेंगे आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो सभी हैरान। तो गुरु जी ने स्पष्टीकरण किया, क्या बोला कि हम ये कहेंगे उनको कि आपके नाम का इतना प्रताप है, जो नाम जप में शक्ति है, नाम में इतनी शक्ति है, इतनी करुणा है कि पहले नाम क्या करेगा, आपके पिछले जन्म जो भी, अभी आपको पता है, आपको 10 दिन पहले की बात नहीं याद होगी, पिछला जन्म तो क्या ही याद होगा, किसी को नहीं याद होता, वो तो जो बड़े बड़े संत महात्मा जन है उनको ही पता होता है। तो नाम जब क्या करता है, पहले नाम जब आपके ना पिछले जो कर्म है, नीच है, वो सब काटता है। पहले नहीं फल मिलेगा, पहले आपके पिछले जन्म जो भी है, जैसे भी हो, काटेगा। नाम बहुत अच्छा, भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं अच्छे करते हैं। मेरे को बातें इतनी है, मेरे पास खत्म नहीं होगी, पर मैं उतनी बातें करूंगा कि जिससे आपका भी टाइम कीमती है, हमारा भी कीमती है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको अच्छे दर्शन और जितना हो सके ज्ञान आपको मिलता रहे। ज्ञान हमेशा, ज्ञान की कोई उम्र नहीं है। ज्ञान 80 साल में मिलता है, 90 साल में मिलता है। कलिकाल की इतनी आयु भी नहीं है, कलिकाल की आयु काफी है, 4,32,000, पर हम लोगों की अभी आयु इतनी नहीं रही। क्यों? क्योंकि पहले खुराकें अच्छी होती थी, दूध अच्छा होता था, सब्जियां अच्छी होती थी। आजकल दूध टीकों में, सब्जियां टीकों से, फल टीकों से, दूध और शराब में कोई अंतर नहीं है। सही बता रहे हैं। तो अच्छा बात कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हम भगवान को कहेंगे आपको क्या चाहिए आप बताओ। वो किसके बल पे? गुरुजी कह रहे हैं भगवान को स्वयं नहीं पता उनके नाम जप में कितना प्रताप है, कितनी शक्ति है नाम जप में। गुरुजी कह रहे हैं कि स्वयं भगवान को ही नहीं पता। हम भगवान को कहेंगे आपके नाम के बल से हम आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वाह जी वाह, कितनी बड़ी बात बोल दी गुरुजी ने। देखिए, जीता वही है लाइफ में जिसको अटूट विश्वास हो। नाम जब मैं आपको एक चीज और बताता, मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है। मैं उसका देखो जो अनुभव किया है ना, वही बात बतानी चाहिए। ऐसे हवा में तीर मारोगे तो वो वैसे तो उड़ता तीर तो आजकल वो लोग पकड़ते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं होती। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ लाली जी की कृपा से। अभी क्या बात कर रहा था मैं कि गुरुजी बता रहे हैं कि उनके नाम में इतना, हाँ नहीं वो तो बात पूरी कर दी मैंने। उसके बाद अभी कोई और, अच्छा आपको एक मैं छोटी सी बात और बताता हूँ। जो आपके मित्र हैं जो आपको कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ खाओ, लाइफ बार बार नहीं मिलती है, ये एंजॉय करो, उनका ठप्पा लग चुका है। नर्क की यात्रा होगी। वो चाहते हैं आपको गड़ी से। आप अगर किसी को देखते हो ना, आप सोच रहे हो वो नॉन वेज खा रहा है, ड्रिंक पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है और उसके काम अच्छे हो रहे हैं, वो ऐश कर रहा है और हम इतना कुछ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के लिए रो रहे हैं, पर हम बहुत कष्ट में हैं। प्रभु हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं। वो उसके पुनर्जन्म है, जो अच्छे कर्म उसने किए हैं उसका फल है। जिस दिन उसके अच्छे कर्मों का फल नष्ट हुआ, समाप्त हुआ, उसके बाद देखना उसकी क्या दुर्दशा होगी। देखिए, नाम जप का जो फल है ना, वो पहले आपके कर्म को नष्ट करेगा। भगवान के आगे जब जाते हो ना, प्रणाम करते हो, उनको ये कहा करो हाथ जोड़ के कि हे मेरी ठकुरानी, हे मेरी प्यारी जू, हे मेरी लाडली जू, हे मेरी प्रिय प्रीतम। हमें मांगना तो कुछ नहीं आता, पर हम ये कह रहे हैं आपको मेरी लाडली जू, आपको जो अच्छा लगे हमारे लिए वो आप कर देना। हम जो मांगेंगे वो पता नहीं हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि माया जब आती है तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माया, आजकल माया का इतना प्रताप है। अच्छा, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि कली काल में इतने पाप हो रहे हैं, पर मैं कली काल को बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा। द्वापर त्रेता लोग जब तप करते थे हजारों साल, तब जाके भगवान के दर्शन होते थे, तब आपकी इच्छा पूरी होती थी। कली काल में क्या है, उठते बैठते हंसते फिरते चलते खाते पीते प्रभु का नाम लो, कोई बंधन, कोई ऐसा नियम नहीं है। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया, 24 घंटे का फल, जो हजारों तप जप करते हैं वो 24 घंटे में फल मिल जाता है।
गुरु जी के जो व्यक्ति दर्शन कर रहा है, मैं आप सही कह रहा हूँ, ये समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। अपने आप को गुरु जी कह रहे मैं सबको समेट कर ले जाऊंगा, सबको, बस मेरे नियम पे चलो। देखो हम तो कौन होते चलने वाले, ये तो हम तो उनको यही कहते हैं, हे मेरी प्यारी जू, हे मेरी श्यामा जू, मैं एक कदम नहीं चल सकता। क्यों? मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अदम हूँ। हाँ सच में हूँ। आज गुरु जी के प्रताप से हम नाम जप कर रहे हैं, अभी तो सही है, कल का नहीं पता, क्या पता कल लालडी जू मैं आपका नाम ना लूं। वैसे तो मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा हो तो इस सांस हमारे रुक जाए, अगर ऐसी आए बातें। पर ये माया बड़ी प्रचंड है, माया तो घड़ीसरी है हमें हर जगह, जो लालच है, मोह है, ये सब माया है। हम माया, ये गाड़ी चला रहा हूँ माया है, सब कुछ माया ही है। पर नाम जप जो कर रहा है, जो नाम जप के शरण में है, तो उसके ऊपर बड़ी कृपा होती है। देखो ये प्रताप किसका है? ये प्रताप गुरु वर का है। हम नाम जप कर रहे हैं, गुरु जी की शक्ति, गुरु जी के बल, गुरु जी की जो कृपा है, वो प्रभु से सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़े हमारे गुरुदेव। गुरुदेव की शरण में होकर, गुरुदेव का आश्रय लेकर, गुरुदेव की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है, मतलब कि आप ये हिसाब लगा लो कि गुरु जी आपको हर कदम कदम पे आपके साथ होंगे, और जहां तक कि स्वप्न में आके आपको हर बात का आंसर देकर जाएंगे, आपसे बातें करेंगे। गुरु जी कहते हैं मेरे साथ बातें करना है तो एक नंबर है हमारा, गुरु जी ने नंबर दिया हुआ है। वो नंबर कौन सा है? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अच्छा, अगर जे नहीं जप सकते तो गुरु जी कह रहे ऐसे को, लाडली जी आप हमारी हो, प्यारी जी आप हमारी हो, हे श्यामा जी आप हमारी हो, हे लाडली जी आप हमारी हो। जो ठसक आपके अंदर आ जाए कि हम श्यामा जी के हैं, हम प्रिया प्रीतम के हैं, उनके बिना हमारा कोई नहीं है, ना होगा, ना होना चाहिए। ये माया बड़ी प्रचंड है, और ठाकुर जी की शरण में रहते हैं, उनकी शरण के हमने कभी सोचा ही नहीं है, चाहे कांटे हो, चाहे फूल हो, जो भी हो। जो देखो ठाकुर जी की अगर सेवा कर रहे हो तो कभी मन में ये नहीं आना चाहिए, हमेशा मन में ये आना चाहिए जो सच है, जो हकीकत है, जो आपको भी पता है। पर हम माया में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमने सब कुछ किया है। हम कौन होते करने वाले? हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, वृंदावन आना इस दिमाग का काम नहीं है। और जगह जाओगे दिमाग सोच सकते हो, वृंदावन आना ये ठाकुर जी की कृपा है, आपका नाम जप का बल है। ठाकुर जी का देख नहीं रहे आप क्या कर रहे हो? माना कि हम अदम हैं, नीच हैं, पापी हैं, मूर्ख हैं, लालडी जी को जी कहते हैं ना कि हम एक कदम नहीं चल सकते। हम तो ये भी कहते हैं लालडी जी कल पता नहीं ये बुद्धि भ्रष्ट जाए, हम हाथ छुड़ा ले, पर लालडी जी हमें इतना बताए आप हमारा हाथ नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि हमें अटूट विश्वास है, हमारी प्रिया श्यामा जू, लाडली जू, आपके जितने गुण गाए उतने कम है। प्यारी जू, आपने बड़ी कृपा की इस अदम, इस नीच, इस महापापी पे, जो आपने आंचल दिया, अपनी आंचल में हमें समेट लिया। जैसे गुरु जी कहते सबको समेट के ले जाएंगे अगर आप हमारे नियम पे चलोगे, सबको। गुरु जी कह रहे अगर कोई रह गया तो मैं दोबारा जन्म लेकर आऊंगा उसके लिए। इतनी बड़ी बात है, अब और क्या चाहिए आपको? अरे जिसका दुर्भाग्य है, गुरु जी कह रहे हैं जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए, दुर्भाग्य। अरे जो आप चाहते वो मिले ना, तड़फ रहे हो, तड़फ रहे हो, तड़फ रहे हो, तड़फ रहे हो, तो आप अति सौभाग्य है आपका, जय जयकार है। तो सच में हमारी लाडली जी की बड़ी कृपा है, अद्भुत कृपा है। बस यही कहा करो, अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो तो कहना है जय जयकार। हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है। देखिए जब आप नाम जपना शुरू कर देते हो ना, तो आगे जाके ऐसी स्थिति आ जाती है, फिर आपको पता है कि माया से कुछ नहीं होगा, जहाँ की बल्ले बल्ले जो यहाँ तक की है। ऊपर हम चाहते हैं कि जो एक एक नाम, एक गुरु जी का प्रताप है। सच कह रहे हैं। पहली बात तो यही समझने में बहुत टाइम लग गया हमें कि नाम जप करना कितना जरूरी है हमारे लिए, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट। जबकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, विशिष्ट गोत्र है, अब तो सब कुछ चेंज हो गया है। गोत्र भी हरिवंश, जात भी हरिवंश, नाम भी हरिवंश, सब कुछ हरिवंश हरिवंश। अब तो सिर्फ राधे राधे है और कुछ नहीं है। इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? भगवत प्राप्ति, और कुछ नहीं है। भगवत प्राप्ति करना ही हमारा लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। बस प्रिया प्रीतम के चरणों की धूल मिल जाए, उनके दीदार हो जाए, जार के दीदार होते हैं, बस मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे पहले जब उम्र थी, जब लव करते थे, प्यार करते थे। मैं सच कह रहा हूँ, एक बात सच में गुरुदेव ने एक बात बोली थी,
इतना नशे में है। जब कोई व्यक्ति नशा करता है ना, वो कह रहा क्या सुरूर आता है, बड़ा आनंद आता है। अरे इतना प्रेम में आनंद नहीं है, इतना नशे में आनंद नहीं है, जितना प्रभु की भक्ति में आनंद है। हा। व्यक्ति का मन गद गद हो जाता है। इतना मन प्रसन्न होता है, इतना मन प्रसन्न होता है ना। वो जब हवा चलती है, मतलब कि आपके बाजुओं के बाल, आपको ऐसा लगता है अंदर से शरीर ऐसा गर्म हो जाता है। इतनी मतलब कि रोम रोम में ऐसी कृपा हो जाए कि हर रोम में अगर एक बार बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और गुरुजी से जिन्होंने दीक्षा ली है, मुझे इतना तो पता है कि गुरुजी से दीक्षा उसी को ही मिलती है जिसके अच्छे कर्म है, क्योंकि गुरुजी ऐसे दीक्षा किसी को देते नहीं है। हमें ही इतना समय हो गया, 3-4 साल हो गए मिन्नतें करते करते कि हमें दीक्षा दे दो, हमें दीक्षा दे दो। उन्होंने नहीं दी दीक्षा। जब तक उनकी संतुष्टि नहीं हुई तब तक हमें दीक्षा नहीं मिली। और जब लाडली जी की ऐसी विशेष कृपा हुई तब जाके हम दोनों को और दीक्षा मिली भी। कैसे? कब? जब हमारी शादी हो गई। आधा हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा उनका, तो वो हुई अर्धांगिनी, जैसे अर्धनारेश्वर। ठीक है? हाँ, हम आप वाइफ नहीं बोलेंगे, वाइफ कोई शब्द नहीं है, अर्धांगिनी। यस। तो सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसा। कलिकाल की हवा उसके ऊपर चलती है जो जैसे नीच कर्म करता है। ठीक है? पर घमंड नहीं मैं करता इस बात का कि हम ऐसा हैं, ये है। हमें तो एक ठसक है कि हम लाडली जी के हैं, बस। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। कल का पता नहीं है। इतना पता है कि हम गुरुवर की शरण में हैं, प्रिया प्रीतम की शरण में हैं। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? नंदगांव में घूम रहे हैं, प्यारी जी के पास जा रहे हैं। लोगों के अरमान होते हैं वृंदावन जाना। सच में मेरी प्यारी जी, आपकी महिमा का जितना गुणगान गाऊं उतना कम है। मेरे पास वो लफ्ज नहीं है जो उनके चरणों में रखूं, है ही नहीं। सच में क्या बोल सकते हैं हम, क्या दे सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं। हमारी इतनी औकात नहीं है। ठीक है? जो होगा उनकी कृपा से होगा, जो होने वाला होगा उनकी कृपा से होगा, जो आने वाला होगा उनकी कृपा से होगा, जो जाने वाला होगा उनकी कृपा से होगा। दिन उनकी कृपा से, रात उनकी कृपा से, एक एक श्वास उनकी कृपा से। मेरी लाडली जी का नाम ऐसी कृपा चल रही है, ऐसी कृपा चल रही हो। जो गुरुवर कह रहे हैं आपके लिए खुला है, आपके लिए खुला है। समझ सकते हो तो समझ लो, आपके लिए मेला है, लूट लो जिसने लूटना है। ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों कहते हैं वो? ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, मेरी प्रिया प्रीतम की कृपा है। नहीं तो उनके शब्द सुनना कोई साधारण बात नहीं है, उनसे प्रेम होना कोई साधारण बात नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उन बातों का कोई फायदा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे वो बात नहीं करूंगा। जो मुझे व्यक्ति जानते हैं अच्छी तरह, उनको भी पता है मैं पहले क्या था। पहले का जीवन मेरे लिए मायने नहीं रखता। अब वो जे पहले नाम सौरभ था, सौरभ विशिष्ट। ये अब सौरभ विशिष्ट नहीं आपके सामने, ये अभी राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब जे है वो। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ कि जो मेरे दिमाग में बातें थी वो सब जा चुकी हैं। अब तो सिर्फ यही है, एक मन में ये भी प्रश्न था कि गुरुजी पहले क्यों नहीं आए लाइफ में। तो गुरुजी कह रहे हैं गाड़ी जा रही है, जहां पर जिसको जो जगह मिल रही है वो बैठ जाए। इंजन गुरुजी है, डब्बा लगा हुआ है साथ में, बैठ जाओ। पीछे जो हुआ छोड़ दो, अब आगे अच्छे कर्म करो, आगे नीच कर्म मत करो। जो होता है अच्छा होता है। पर हमने सच में लाडली जी की कृपा से ये अदम नीच ये बात कह रहा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, अटूट कृपा है। वो मैं नहीं बता सकता कि कृपा कैसी होती है, मैं कैसे बताऊं। अब अगर आप बोलोगे कि आपने बर्फी खाई है, मैं कहूंगा हाँ मैंने बर्फी खाई है। आप बोलोगे बर्फी का स्वाद कैसे है, मैं कहूंगा कि भाई बड़ा अच्छा स्वाद है, आनंद आ गया। होगा नहीं, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही है आपकी बातों से। मुझे कैसे पता लगे? मैं उसको बोलूंगा बर्फी खा के देख ला भाई। इसीलिए स्वाद का आनंद तभी मिलेगा जब आप उस रास्ते पे चलोगे, ऐसे नहीं कुछ होगा। बातें सुनी सुनाई पे कुछ नहीं होता, उस पर चलना पड़ता है। ठीक है? तो बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। बाकी आप हमारी अर्धांगिनी
किशोरी जी से बात करो।